राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है ठाकुर का रूठना। बहुत ही मज़ेदार, दिलचस्प, हास्यप्रद और तरह तरह के रोमांचक मोड़ से गुजरती हुई ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक ठाकुर के रूठने की है। ठाकुर जितना भोला, सनकी और मोटी बुद्धि का था, ये कहानी उतनी ही मज़ेदार है। ठाकुर को देखकर मन में दुख होता, पर उसके रूठने की कहानी पढ़कर खुशी ही होगी। ठाकुर 5 गांव का मालिक था, इसलिए ठिकाने की प्रजा उसे भगवान का रूप मानती थी। कोई साधारण आदमी उस जैसे स्वभाव का होता तो लोग उसे बावला, दीवाना, पागल, मंदबुद्धि, मूढ़मती, मूर्ख, बेवकूफ और भी जाने किस किस नाम से पुकारते। पर ठाकुर को लोग भोले शंकर का अवतार मानकर हाथ जोड़ते थे, जय जयकार करते थे, उसके गुणों का बखान करते थे। बस ठाकुर के घर के लोग ही थे जो उसका लिहाज नहीं रखते थे। उसके स्वभाव से उनके नाको दम आ गया था। ठाकुर जब तब रूठ जाता था। बस कोई बहाना मिलना चाहिए था या सनक सवार होनी चाहिए। उसे इस बात की रत्ती भर अकल नहीं थी कि कब किस काम के लिए कहना और कब किस काम के लिए नहीं कहना। बिल्कुल उल्टी बात कह देता, तब भी उसे पूरी करने की चेष्टा करता। भगवान जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ठाकुर का कहा पत्थर की लकीर होता है और ठाकुर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर कोई दूसरा उसकी बराबरी का होता तो वही ठाकुर नहीं हो जाता। इसलिए अगर कोई उसका कहा नहीं मानता था तो उसे खारा जहर लगता था। तब आप ही उससे रूठना हो जाता था, और रूठना भी 3 लोक से न्यारा। नंगे पैर धूप में खड़ा हो जाता था, सर्दी में तालाब में डुबकियां लगाता था, कभी दिन में 10 बार दाढ़ी बनवाता था, कभी 10 बार खाना खाता था, कभी आधा घड़ा पानी पी जाता और फिर उल्टियां करता था, कभी जूते नहीं पहनता था तो कभी मौन धारण कर लेता था। एक बार उसने आदेश दिया कि ठिकाने की गायों भैंसियों को 7 दिन तक ना दुहें तो चुंघाएं, देखे दूध थनों से अपने आप ही झरता है कि नहीं। घर वालों ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। सब गायें भैंसियां सूख गई, अच्छे भले धीणे का सत्यानाश हो गया। एक बार उसके जची कि गढ़ के कुएं को रेत से ढक दिया जाए, पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। पानी खींचने का झंझट ही खत्म। लोगों ने बहुत समझाया पर ठाकुर नहीं माना। कामदार ने घुमा फिराकर समझाने की कोशिश की। अन्नदाता, आप 16 आने सही फरमाते हैं, पर कुएं को पाटना अशुभ होगा। ठाकुर बरस पड़ा। राजा और ठाकुर शुभ अशुभ से ऊपर होते हैं, उन पर इनका असर नहीं होता। राजा और ठाकुर यूं डरने लगे तो हो गया। मेरे ठिकाने में जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा, तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जनाने में उसकी मां ने कहा, बेटे ये क्या पागलपन है। अगर कुओं को पाटने से पानी बाहर आता तो खुदवाते ही क्यों। दुनिया की सारी उल्टी बातें तेरे हिस्से में ही आ गई हैं। अपना दिमाग काम नहीं करता तो दूसरों से पूछ लिया कर। तेरे पिताजी के हाथ का खुदवाया कुआं मैं हरगिज नहीं पाटने दूंगी। अगर अब भी तू नहीं माना तो पहले मुझे कुएं में गिर दे, फिर जो तेरे जी में आए वो करना। पाटने से कुएं का पानी तो सपने में भी ऊपर आएगा नहीं, पर तेरी अकल का पानी दिनों दिन ऊपर आता जा रहा है। ठाकुर सिर झुकाए हुए धीरे से बोला, अगर ठिकाने के काम में हर एक पंचायती करने लगा तो कैसे चलेगा। मैं तो तंग आ गया। पास ही मेड़ी में ठकुरानी नाइन से बालों में कंघी करा रही थी। ठाकुर के एक एक बोल पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कलेजे को गरम सलाख से दाग रहा हो। ऐसे सुहाग से तो रंडापा भला। भगवान मुझे उठा ले तो मुक्ति मिले, ऐसे आदमी को कोई कैसे समझाए। भोजन के वक्त ठाकुर भीतर आया तो एकदम लाल अंगार, थाली की ओर देखा तक नहीं। टहलुए से कहा कि थाली उठाकर ले जाए, सारे दिन बिना नमक की राब और पानी में मक्खन मिलाकर पिएगा। ठकुरानी ने पास आकर कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं। मुझे अपने हाथ से जहर का प्याला दे दो, फिर ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। कुछ तो गद्दी का मान रखो। ठाकुर झटके से खड़ा हुआ, थूक उछालते और हकलाते हुए कहने लगा, रंडी तुझे बीच में बोलने को किसने कहा। मुंह में बारूद भरकर चिंगारी दिखा दूंगा। मां ने तो मुझे जन्म दिया है। वो कुछ भी कह सकती है, पर तूने मुझे क्या जन्म दिया है। तू तो मेरे पीछे आई है और मेरे पीछे ही बोलना पड़ेगा। फिर उसने टहलुए से कहा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा
पानी का लोटा और मक्खन लेकर आ। टहलुए ने डरते हुए कहा। अन्नदाता, मक्खन तो गरम कर दिया, आप फरमाएं तो कल। ठाकुर पांव पटकते हुए गरजा। क्या कहा? गरम कर दिया? मुझसे पूछे बिना गरम क्यों किया? मैं पूछता हूं, मक्खन को गरम करने की जरूरत क्या है? अगर गरम करने से ही कुछ होता तो बिलोने से मक्खन का लौंदा क्यों बनता? कुदरत में आदमी से ज्यादा अकल होती है। यहां से हमेशा के लिए कहीं चला जाऊं तो कलेश कटे। सब मेरे पीछे पड़े हैं। कितने फायदे की बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं। पाटने से पानी को ऊपर आना ही होगा। बगक बगक करता पानी अपने आप ही निकलेगा, पर कोई मेरा कहा माने तब ना। जा, अभी का अभी बेगारियों को बुलाकर ला। मैं अपनी आंखों के सामने कुएं को पटवाऊंगा। देखूं मुझे कौन रोकता है। बिना बात गढ़ में कोहराम मच गया। बेगारी सर पर रेत के तसले लिए खड़े हैं और मांझी कुएं की पाज पर खड़ी है। अगर एक तसला भी अंदर गिरा तो वो कुएं में कूद जाएगी। बात तो उलझी पर उलझी। माँ बेटे के झंझट में बेगारियों की पीठ उधड़ गई, पर ना ठाकुर टस से मस हुआ ना माजी। आखिर ठाकुर रूठ कर गांव से चला गया। सबने सोचा कोस दो कोस जाकर अपने आप ही लौट आएंगे, पर ठाकुर ने गांव की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। अगले ठिकाने से घोड़ी ली सो जोधपुर जाकर ही रुका। रास्ते में न कहीं रुका न कहीं पानी पिया। जोधपुर पहुंचने के 7 दिन बाद ठाकुर ने किसी के हाथ 4 पंक्तियां लिखकर भेजी। मैं अब घर और गांव वालों के लिए मरे समान हूं और तुम सब भी मेरे लिए मरे समान हो। मरा हुआ आदमी कभी वापस आया हो तो मैं वापस आऊंगा। जो मुझे मनाने के लिए आएगा अपनी इज्जत गंवाएगा। ठाकुर ने तो लिख दिया, पर घर वालों का जी कैसे मानता। जैसा भी भला बुरा था आंखों के सामने तो था। उसकी सनकें अच्छी नहीं लगती, पर जीते जी अमर बिछो कैसे सहे। घाघ बनिए और ठिकाने के अहलकार कारिंदे दिल से चाहते थे कि ठाकुर लौट आए। उसकी ऐजा बेजा हरकतों से कईयों का स्वार्थ पूरा होता था। घर वाले अपने नाते के साथ रहना चाहते थे और कुलालची अपने मतलब से। कोठारी और कामदार ने माजी से अरदास की। अन्नदाता के बिना ठिकाना सूना सूना लगता है। गांव की शोभा तो ठाकुर से है। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे भी हो उन्हें जल्दी बुलाइए। माजी की आंखें भर आई। रुंधे गले से कहने लगी, भले कैसा ही गूंगा बावला हो, मैंने तो 9 महीने पेट में पोषण किया है। बेटे के बिना माँ एक पल भी नहीं रह सकती। वापस आ जाए तो फिर कभी कुछ नहीं कहूंगी। जो उसके जी में आए करे। कुआं पाटता है तो पाट, मेरा क्या। कुंवर को देखती हूँ तो मन मसोस कर रह जाती हूँ। घोड़े पर टहलकर वापस आता है और दादा का पूछता है तो मुझे रोना आता है। बहू की बुझी बुझी आंखें देखती हूँ तो अंदर होली का दहक उठती है। वो अपना दर्द किससे कहे। जाना तो आदमियों को ही होगा जो उसे मना कर लाएगा। उसे खर्च पानी के अलावा एक कुआं बख्शीश में दूंगी। माजी के कहने पर सबसे पहले साइज गया। वो गालियां खाकर अपना सा मुंह लेकर लौट आया। फिर कामदार गया। ठाकुर ने उसकी भी नहीं सुनी। उसे बहुत भला बुरा कहा। ठाकुर के चाचा के साथ माजी ने चिट्ठी भेजी। ठाकुर उसे बिना पढ़े ही निगल गया। ऐसा रूसना तो कभी नहीं किया। माजी ने यहां तक कहलवाया कि वो नहीं आया तो वो गढ़ के कुएं में कूदकर जान दे देगी। ठाकुर ने वापस कहलवाया कि गले में 1.25 मन का पत्थर बांधकर कूदे, नहीं तो डूबने में खामी रह जाएगी। आखिर सलाह मशवरा करके गांव के 21 मोतबर ठाकुर को लिवाने गए, पर ठाकुर ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बहुत लल्लो चप्पो की, बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पर ठाकुर ने नहीं के अलावा दूसरा बोल ही नहीं कहा। मोतबरों ने कहा, चाहे तो गांव के सारे कुओं को मिट्टी से पटवा देना, पर एक बार गढ़ में पधारे तो सही। ठाकुर ने कहा, तुम सब मिलकर किसी मरे हुए आदमी को वापस लाओ तो जानू। अब कोई लिवाने आया तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। मोतबर खाली हाथ लौट आए। माजी पर जैसे बिजली गिरी। ठकुरानी भीतर ही भीतर सुलगने लगी। कुंवर भी अनमना रहने लगा। दूसरे दिन माजी ने मोतबरों को फिर गढ़ में बुलवाया। सब सिर जोड़कर बैठे कि ठाकुर को कैसे मनाया जाए। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। तभी एक जाट छाती ठोंक कर बोला, अन्नदाता को मना कर तो मैं ले आऊंगा, पर लौटकर वे मेरी धुनाई नहीं करें इसका जिम्मा कौन लेगा। चौधरी की बात सुनकर सबको तसल्ली हो गई कि ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। अभी तक चौधरी का किसी को ख्याल ही नहीं आया था।
उसकी चतुराई पर सबको भरोसा था। माजी ने कहा, मेरे रहते कोई तेरी ओर उंगली भी उठा दे तो मैं वहीं जल मरूंगी। तू जैसे भी हो, भोले महादेव को मना कर ला, सारी उम्र तेरा गुण मानूंगी। जो तू कहेगा वो कुआं बख्शीश में दूंगी। चौधरी ने कहा, पर मैं अपनी जुगत किसी को बताऊंगा नहीं। जो मुझे ठीक लगेगा करूंगा। मुझे किसी का उलाहना नहीं मिलना चाहिए। माजी और ठकुरानी दोनों ने कहा, तुझे 100 गुना माफ। जैसे भी बन पड़े जल्द से जल्द उनके दर्शन करा। चौधरी ने कहा, एक पखवाड़े तक ना उनके पास कोई खबर भिजवाए और ना ही उनसे कोई मिलने जाए। 21वें दिन अन्नदाता आपको गढ़ में बैठे मिलेंगे। एक पखवाड़े तक गांव से कोई खबर नहीं आई तो ठाकुर के पांव पर चींटियां रेंगने लगी। अब तक तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई आया रहता था, पर पिछले 15 दिन में तो किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। समझ नहीं पड़ता कि बात क्या है। सब मेरी ओर से निराश हो गए दिखते हैं। उसे रात को सपने में समाचार मिलने लगे, पर चाहे जो हो वो गांव किसी सूरत में नहीं जाएगा। इतने दिनों में तो कुआं पाटकर पानी निकलते हुए दिखा देता। मूर्ख, समझते बूझते कुछ है नहीं, पर टांग जरूर अड़ाएंगे। गुस्सा तो ऐसा आता है कि सबके सिर कलम कर दे। पर क्या गांव घर वालों ने मुझे भुला दिया? मैं रूठा हूं तो क्या, उन्हें तो खैर कुशल लेते रहना चाहिए। माजी और ठकुरानी ने बहुत जल्दी मचाई, पर चौधरी पखवाड़े के पहले हिला ही नहीं। पखवाड़ा बीतने पर वो चौधराइन साथ में 3 दिन का भाता बांधने लगी तो चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, पगली, ये क्या पागलपन कर रही है? अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं? आदमियों की बस्ती में कुत्ता भी भूखा नहीं रहता। तू समझती है मैं भूखा रहूंगा? भाता तो मूर्ख ले जाते हैं। चौधरी ने डटकर खाना खाया और घड़ी दिन चढ़े घर से रवाना हुआ। काफी तेज तेज चला। सांझ को कड़ाके की भूख लगी। 10 कोस की दूरी तय कर ली थी। एक गांव से गुजर रहा था कि एक दरवाजे पर घूंघट निकाले एक औरत खड़ी दिखी। चौधरी अधेर ताड़ गया कि ये इस गांव की बहू है। पास जाकर बोला, बेटी, सांझ की बेला दहलीज पर क्यों खड़ी है? लोग अपने गांव के लच्छन बखानेंगे। बहुआरियों को दहलीज पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इतने में उसकी सास आ गई। पूछा, क्या बात है भाई, तू किस गांव का है? चौधरी ने कहा, बात तो कुछ नहीं। अपने गांव की लड़की को दहलीज पर खड़े देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। कहा कि सांझ को यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। यहाँ के लोग अपने गांव के लच्छन बखानेंगे। बहुआरियों को 100 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सास बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बहू से कहने लगी, पीहर वालों से बाहर खड़े होकर बात करते हैं। चलो अंदर चलो, अच्छी तरह आओ, आदर से ब्यालू कराओ, गांव के समाचार पूछो। बहू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो तो कहते ही अंदर चली गई। थाली में खींच और दूध परोस कर ले आई। चौधरी ने भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद सास ने बहू से पूछा, क्या नाम था इसका? आदमी तो भला और समझदार लगता है। बहू ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। सास ने कहा, वाह रे मूर्ख, अपने पीहर के लोगों को नहीं पहचानती। बहू घूंघट में ही बोली, कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे? सास ने फिर झिड़का, तुझे सवेरे का खाया सांझ तक तो याद रहता नहीं, पीहर वालों को क्या खाक पहचानेगी? इधर सास बहू में ये तकरार हो रही थी और उधर चौधरी जोर जोर से डकारे लेते हुए जोधपुर के मार्ग पर तेजी से चला जा रहा था। चलते चलते रात ढली और दिन निकला। सूरज सिर पर चढ़ाया तब तक वो चलता रहा। उसे कड़ाके की भूख लगी। किसी गांव से होकर जा रहा था कि उसे सामने के नोहरे में भोज का कोलाहल सुन पड़ा। काफी भीड़ थी। तभी उसके पांव के पास एक कागज उड़ता हुआ आया। उसे अच्छी तरह तहाकर उसे पगड़ी में खोस लिया। फिर बेधड़क नोहरे में गया। एक परोसने वाले को इशारे से अपने पास बुलाया। परोसगारा नुक्ति की टोकरी उठाया आया। चौधरी ने पगड़ी से कागज निकालकर चुपके से उसे दिखाया और वापस खोस लिया। परोसगारे ने समझा कि उसके लिए कोई सरकारी फरमान है। वो मन ही मन थोड़ा डरा। सोचा, अपने घर ले जाकर खिलाने की बजाय क्यों ना लगते हाथ यहीं खिला दें। कहा, परोसगारी से निपटकर फरमान पढ़वा लूंगा, जल्दी क्या है? आप भोजन तो कर लें, बखत पर खूब आए। चौधरी ने डटकर नुक्ति और घेवर पर हाथ साफ किया। परोसगारा उसे खुश करने के लिए जबरन परोसता गया।
छक्कर खाने के बाद चौधरी कुल्ला कर रहा था कि परोसगारे ने धीरे से पूछा, मेरे नाम कैसा फरमान लाए हैं? चौधरी मुस्कुराया, फरमान वरमान मैं क्या जानूं, एक कागज उड़ता देखा तो समेटकर पगड़ी में खोस लिया। तुमसे पूछना चाहता था कि ये कागज काम का तो नहीं है। परोसगारे के जी में जी आया। मन ही मन पछताया कि खिलाने से पहले पूछ लेता तो इतना खाना बर्बाद तो नहीं होता, पर अब क्या हो सकता है। वो भी जवाब में मुस्कुराया, उड़ता कागज तो बेकार ही होगा, पर तुम्हारे काम खूब आया। उम्र भर याद करोगे कि यूं नोहरे करके खिलाने वाला कोई मिला था। चौधरी ने अनजाने बनते हुए कहा, मुझे क्या पता भाई, मैं ठहरा अंगूठा छाप, हो सकता है ये कागज बहुत काम का हो। परोसगारा बोला, किसी और के काम का हो ना हो, तुम्हारे काम का तो हो ही गया। उससे जयराम जी की करके चौधरी वहां से रवाना हुआ। मन ही मन नुक्ति और घेवर के सराहते हुए तेज तेज कदमों से जोधपुर के रास्ते पर बढ़ चला। सांझ को उसे घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी। गांव के बाहर एक मंदिर था। सोचा भगवान के दर्शन करता चले। मंदिर में जाकर सिर नवाए उसके पहले ही उसकी नजर थालियों में पड़े कलाकंद पर पड़ी। राम नाम के बदले मुंह में पानी भर आया। भगवान का प्रसाद देना तो पुजारी के हाथ में है। उसने मंदिर के भगवान को छोड़ा और सीधे पुजारी के चरणों में लेट गया। कहा, महाराज, मेरे मन में वैराग उठा है। मेरी मुक्ति अब आपके हाथ में है। अचानक इस मिथ्या संसार से जी उचट गया। अब आपकी शरण में हूं, मेरा कल्याण कीजिए। पुजारी ने कहा, बेटे, सन्यासी का जीवन बड़ा कठिन है, सोच समझकर सन्यास लेना। चौधरी ने कहा, समझना समझाना अब आपके हाथ में है, मुझे तो वैराग के आगे कुछ सूझता ही नहीं। पुजारी ने कहा, पहले मनमोहन का प्रसाद पाले, सवेरे तुझे दीक्षा दूंगा। तेरे जच गई है तो मैं मना नहीं करूंगा। चौधरी कलाकंद का प्रसाद खाने लगा तो 2 थाल चट कर गया। भर पेट खाकर जोर से डकार ली। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, ये क्या बात हुई? प्रसाद खाते ही मेरा वैराग्य दूर हो गया। अब पता चला कि मेरे पेट में भूख की आग धधक रही थी, उसे मैं गलती से वैराग समझ बैठा। प्रसाद खाते ही भूख के साथ वैराग भी मिट गया। ये प्रसाद कहीं गृहस्थियों के घर का तो नहीं था? पुजारी ने कहा, पगले, मनमोहन का खर्च गृहस्थी ही तो चलाते हैं। चौधरी ने कटाक्ष किया, तब तो गृहस्थी तुम्हारे मनमोहन से ज्यादा बड़े हुए। मुझे तो इस वैराग और तुम्हारे मनमोहन में कोई गुण दिखा ही नहीं। पुजारी क्या जवाब देता, आंखें मूंद कर माला फेरने लगा। कुछ पल बाद दांत पीसते हुए बोला, मनमोहन के सामने ही तो उनकी निंदा करता है, तुझे शाप लगेगा। चौधरी ने कहा, शाप ही देना है तो ऐसा देना कि मैं कलाकंद खाते हुए ही मरूं। इतना कहकर चौधरी ने अपनी राह ली। अगले दिन घड़ी दिन चढ़े वो रूठे हुए ठाकुर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। 2-3 बार झुककर खम्मा घड़ी की। उसका कोई जवाब न देकर ठाकुर सिर हिलाते हुए बोला, इतने दिन मेरी खोज खबर ही नहीं ली। मैं तो मनचाही कर सकता हूं, पर तुम तो प्रजा हो, तुम्हें तो मनचाही नहीं करनी चाहिए। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता का हुक्म था कि कोई उनके सामने ना आए। फिर कौन 2 सिर वाला है जो आपके सामने आता? अन्नदाता, आपके नाम से तो भूत भी थर थर कांपते हैं। शेर की मांद में जाना आसान है, पर आपके सामने आने के लिए 1.25 शेर का कलेजा चाहिए। ठाकुर मूंछों पर ताव देते हुए बोला, चौधरी, सच सच बता, क्या सचमुच तुम लोगों को मेरा इतना डर लगता है? पर मैं कहता हूं, इतना डरने की जरूरत क्या है? मुझे कोई टोके नहीं तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता। शुरुआत में ही तीर निशाने पर लगा। मन ही मन बहुत खुश होते हुए भी चौधरी फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देख ठाकुर का मन डोल गया। पूछा, चौधरी, बात क्या है? मेरी झीपरी कुत्ती तो ठीक है ना? मेरे बिना कौन उसकी देखभाल करता होगा? चौधरी जानता था कि झीपरी कुत्ती ठाकुर की बहुत लाडली है। उसका नाम सुनकर वो और जोर से रोने लगा। ठाकुर के हाथों के तोते उड़ गए। उसके पास आकर कांपती आवाज में पूछा, दुष्ट, कुछ मुंह से तो बोल, मेरी झीपरी को क्या हुआ? उसने रोते रोते ही जवाब दिया, आपकी झीपरी तो राम शरण हो गई। ठाकुर की आंखें डबडबा गई। रुंधे गले से बोला, अरे दुष्टों, बिना देखभाल के तुमने मेरी झीपरी को मार डाला। बता तो सही, वो मरी कैसे?
चौधरी बताने लगा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस खाने से वो उल्टियां कर करके मर गई। ठाकुर ने बीच में ही पूछा, कालमी घोड़ी का सड़ा हुआ मांस? उसका मांस कैसे सड़ा? जल्दी बता। चौधरी कहने लगा, मरने पर मांस तो सड़ेगा ही। घोड़ी को दफनाने के 2 दिन बाद झींपरी उसे खोद कर खाने लगी, सो खाती ही चली गई। आखिर मरकर ही उसका पीछा छूटा। ठाकुर की जैसे जान ही निकल गई। पूछा, मेरी कालमी को मार डाला? बता चौधरी, उसे क्या हुआ? अब तुम्हें पता चला ना कि मेरे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। नालायकों, तुम्हारा सत्यानाश हो। वो तो एकदम भली चंगी थी, उसे क्या हुआ? चौधरी गमछे से आंखें पोंछते हुए बोला, माँ जी के तीसरे के बासी मूंग खाने से उसका पेट चालू हुआ तो रुका ही नहीं। छटपटाते हुए 2 घड़ी में दम तोड़ दिया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तूने? माँ का तीसरा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? होना क्या था, मरने के बाद तीसरा तो करना ही पड़ता है। इसमें नई बात क्या है? माँ जी भी संसार में नहीं रही। चौधरी बुक्का फाड़कर रोने लगा। ठाकुर की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कहा, मैं अभागा मरते भकत भी माँ के दर्शन न कर सका, पर अब पछताने से क्या लाभ। माँ तो अभी 20 बरस जिए जैसी थी, अचानक क्या हुआ? चौधरी फपकते हुए बोला, पोते का सोग क्या ऐसा ही होता है? ठाकुर का सिर घूम गया। उसे झंझाड़ते हुए पूछा, तेरी जबान में कीड़े पड़े? क्या अंट संट बक रहा है? क्या कहा तूने? पोते का सोग? पोते का सोग कैसे हुआ? कुंवर है तो राजी खुशी? चौधरी और जोर से रोने लगा। कुंवर राजी खुशी होते तो बात ही क्या थी। उनके देवलोक होने के बाद माजी ने पानी ही नहीं मांगा। ठाकुर की आंखों से आंसू के बदले खून रिसने लगा। बोला, सारे गांव को आग लगा दूंगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। तुम इतने हरामी वहां कर क्या रहे थे? कुंवर के मरने के बाद भी तुम मुझे मुंह दिखाने के लिए जिंदा हो? क्या हुआ? खेलते कूदते कुंवर को क्या हुआ? चौधरी ने छाती माथा कूटते हुए कहा, बिना माँ के बेटे को जीते मैंने तो नहीं देखा। चौधरी की देखा देख ठाकुर भी छाती माथा कूटने लगा। क्या? ठकुरानी का भी स्वर्गवास हो गया? गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुझे तोप से उड़ा दूं। चंडाल, इतने दिनों बाद आया और ऐसे बुरे समाचार लाया। भली चंगी ठकुरानी को क्या हुआ? चौधरी ने कहा, कैसी बात करते हैं? पति के बिना औरत कैसे भली चंगी रह सकती है? आपके बिचों से ठकुरानी के मानो प्राण ही निकल गए। आपके गांव छोड़ने के बाद उन्होंने अन्न जल छुआ तक नहीं। देह के आधार के बिना भला देह कैसे टिकती? महादेव सरीखे भोले ठाकुर को मौत के ये समाचार सुनकर भी माँ पर बहुत गुस्सा आया। कहा, क्यों तो माँ मुझे कुआं पाटने से रोकती और क्यों मैं रूठता। मैं रूठ कर गांव नहीं छोड़ता तो मेरे घर का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। मुझे भगवान ने क्या यूं ही ठाकुर बनाकर भेजा है? तू ही बता, अब मैं रूठूं भी तो किससे? बैरियों ने जाने किस जन्म का बदला लिया। चल जल्दी वापस चल, मेरे बिना वहां सोग में कौन बैठेगा? महाराज से 2 पवनगत घोड़े मंगाता हूं। अब जितना जल्दी हो गांव पहुंचना है। सारा हाल सुनकर राजा ने अधेर 2 उम्दा घोड़े दिलवा दिए। ठाकुर और चौधरी हवा की गति से उड़ चले। गांव की कांकड़ में घुसते घुसते चौधरी ठाकुर से काफी पीछे रह गया। गढ़ में घुसते ही झींपरी कुत्ती पूंछ हिलाते हुए ठाकुर के सामने आई। ठाकुर झट घोड़े से नीचे उतरा। झींपरी के सिर पर हाथ फेरते हुए लाड से बोला, मेरी लाडली बेटी, तू वापस जिंदा कैसे हो गई? चौधरी ने तो तेरी मौत की खबर सुनाई थी कि तभी कालमी पर सवार हुआ कुंवर आता दिखा। ठाकुर अचरज से उन्हें देखता रहा, फिर उनकी ओर दौड़ा। अरे, तुम दोनों भी वापस जिंदा हो गए। झीपरी का खुशी से भीगा भूंकना सुनकर माजी दौड़कर बाहर आई। बेटे के बोल उसने साफ सुने। उसकी नजर उतारकर बोली, बेटे, तेरे आने से तो 10 बरस पहले मरे हुए भी वापस जिंदा हो जाएं। अब कहीं चौधरी की खुराफात उसकी समझ में आई। गुस्से में पांव पटकते हुए गरजा, मेरे आने से तुम सब जिंदा हो गए सो तो ठीक है, पर इस चौधरी के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माजी ने कहा, इसमें बेचारे चौधरी का क्या कसूर? वो तो मेरे कहने से ही तेरे पास गया था। जब तूने किसी के कहने पर कान नहीं दिया तो उसने अपनी अटकल लगाई। गढ़ का कुआं क्यों पाटता है?
125 बीघे की जमीन के साथ चौतीना कुआं चौधरी को बख्शीश कर दे। उसे गांव चौधरी बना। अपने हाथ से उसके सिर पर गांव चौधरी की पगड़ी बांध। युगों तक तेरे यश का अखूट सोता बहता रहेगा। जीवन में पहली बार ठाकुर ने अकल की बात की। बेटे को माँ का कहना तो मानना ही पड़ेगा, पर चौधरी सामने क्यों नहीं आता? अभी तक छुपा हुआ क्यों है? उसके बाद जैसे जैसे माँ ने कहा वैसे वैसे ठाकुर ने किया। जाट को गांव चौधरी का दर्जा दिया और एक कुआं बख्शीश में दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, मज़ेदार और अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।